स्पेन जाने वाली गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी जो मराकश रवाना होगी और जिंदाबाद जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। ज़राए FIA के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर किया गया है। FIA ने इब्तदाई तौर पर 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। 2 मुकदमात गुजरात और 1 गुजरावाला में दर्ज किया गया। इंसानी स्मगलर्स असगर, उसामा उर्फ राना उस्मान और फहदी गुज्जर नामजद। मराकश कश्ती हादसे में वजीराबाद का शहजाद भी जान से हाथ धो बैठा। स्मगलर को 45 लाख देकर मौत खरीदी। घर वालों ने बताया शहजाद बट 3 माह पहले स्पेन जाने के लिए निकला। एजेंटों से हवाई सफर के मामलात तय किए। गुजरावाला के स्मगलर लियाकत राना ने मोरितानिया भेजा था। अहले खाना से 10 रोज पहले राब्ता हुआ था। एजेंटों ने भूखा प्यासा रखा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी, मराकश के करीब समंदर में डूब गई। लोअर कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं बग्गन, मंदोरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जा सकता है। कुर्रम में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया का कहना है दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए जा रहे हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मामलत की। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहरीर में लेने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खानम और अजमा खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। जलाओ घिराव केस में ATC लाहौर ने अलीमा खानम और अजमा खान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत ने कहा रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो मुलजिमा का क्या कसूर है, उन्हें बार बार आना पड़ता है। अगली तारीख पर कुछ भी हुआ नहीं, सुनकर फैसला सुना दूंगा। खान साहब की हिदायत है कि मुज़ाकरात जारी रहें, तो मुझे हैरत हुई है इस बात पे। एक तरफ उसको 14 साल सज़ा हो रही है और दूसरी तरफ जो है ये मुज़ाकरात जारी रहे, तो बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई है। सजा के बावजूद बानी PTI की तरफ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान हैरान कुन है। जुडिशल कमीशन और सियासी वर्कर्स की रिहाई का मुतालबा किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। गुज़िश्ता दिनों होने वाली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। £190 मिलियन की डील शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। बानी PTI की काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये कल से कह रहे हैं आला अदालत में ये केस पहली ही पेशी पर ख़त्म हो जाएगा। इन्हें कौन बता रहा है कि आला अदालतें इस केस को ख़त्म कर देंगी। उमर अयूब कहते हैं करप्शन का पूछना है तो हसन नवाज से पूछें। शहजाद अकबर ने खुद और NCA से भी तहकीकात कराई। उन्होंने अकाउंट की तफसीलात चेक करके हसन नवाज को क्लीन चिट दी। सजा दोनों को होगी। ये मैंने बात पौने 4 साल पहले जब एक काबीना के अंदर हो रही थी उस दिन की थी और इसके बाद कई महीनों से मैं कर रहा हूँ। कहा था 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी, इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे।
सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा 3.25 साल पहले जब ये मामला आया था उस वक्त कहा था इस पर केस बनेगा। ये केस अभी खुलेगा तो मजीद चीजें सामने आएंगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और सजा होगी। फैज हमीद ने मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकॉन के साथ मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू, कहा हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा पीटीआई की डिमांड है एग्जेक्टिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग का दूसरा मरहला शुरू। ज़राए का कहना है काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारों को बंद और 4 के इंजमाम की मंजूरी दे दी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारों को कम अफरादी कुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान 71 रन पर विकेट गंवा बैठे। सलमान अली आगा 2 और नोमान अली 0 पर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 11, हुरैरा 6, बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बना सके। सेल्स की 3, केओन ने 2 विकेटें हासिल की। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। कराची में सर्दी का पावर शो, तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक से चलने वाली तेज हवा के बायस सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। स्कर्दू, अस्तोर, कलाम, मालम जब्बा और गिलगित में पारा नुक्ता अंजमात से कई डिग्री नीचे। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शुमाली इलाकों और शुमाली मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गुलूकार जवाद अहमद की अहलिया के पार्लर पर 13 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल डाल दिया गया। लेस्को हुकाम जवाद अहमद के खिलाफ बिजली चोरी की FIR से मुतमिन नहीं। मुकदमे में तमाम दफात शामिल नहीं की गईं। जवाद अहमद को 27 माह के बजाय सिर्फ 6 माह का डिटेक्शन बिल डाला गया। कार्रवाई की तफसील आला हुकाम को भिजवा दी गई। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, एक शख्स जा बहाक, 17 जख्मी। शहर में दंदनाते वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन में मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जा बहाक। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। महमूदाबाद के करीब तेज रफ्तार डंपर उलट गया। ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। नाजिमाबाद अंडरपास में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई, खातून जख्मी। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक 17 दिन में 37 जाने निकल चुका है। पाकिस्तानी कोफेमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विल्सन सर कर ली। 7 बुलंद चोटियों के सफर में असद ने 6ठी चोटी सर करने का एजाज हासिल किया। 4892 मीटर बुलंद माउंट विल्सन दुनिया की सर तरीन चोटी भी कहलाती है। कोफेमा का कहना है, मेरी कामयाबी उन लोगों के नाम जो मेहनत और आज़म पर यकीन रखते हैं। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमल दरामद कल से शुरू होगा। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रकों के दाखिले की इजाजत होगी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मुआहदे के बाद इसराइल ने खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनियों को शहीद किया। आलमी तजियाकार कहते हैं इसराइल ने माजी में मुआहदों की पासदारी नहीं की। इसराइली हमालियों की रिहाई के बाद दोबारा हमलों का खदशा है। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव बरकरार रखे। We strongly
We condemn Israel's ongoing aggression in Syrian territories and the illegal incursion of Israeli Defense Forces in the separation areas established under the 1974 disengagement agreement. पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशंस को मजबूत बनाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम का शाम और लेबनान की सरजमीन पर इसराइली जारहियत पर तशवीश का इज़हार। इसराइली इक़दामात को UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अमन मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उम्मीद है गजा में हालिया जंग बंदी एक जामे हल की राह हमवार करेगी। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक कल से होगा। 17 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। टिकटॉक कंपनी का कहना है ट्रंप इंतजामिया से उम्मीद है कि वो ये फैसला वापस ले लेंगे। ट्रंप ने CNN को इंटरव्यू में कहा, मैं इस बारे में फैसला करूंगा। चीनी सदर से टिकटॉक समेत दीगर अमूर पर बात हुई है। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमेरिका तारीख के नाजुक मोड़ पर है। जमहूरियत के लिए फिक्रमंद हूँ। बेपनाह दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल अमेरिकी अवाम के लिए खतरनाक है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अलविदा इंटरव्यू। कहा, सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है मगर जवाबदेह नहीं। अमीर तरीन लोग मीडिया से लेकर मईशत तक सब कंट्रोल करना चाहते हैं। सदारती इख्तियारात को लामहदूद करने का भी खदशा है। सख्त सर्दी के बायस डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी का मकाम तब्दील। तकरीब खुले मैदान के बजाय कांग्रेस की इमारत के अंदर होगी, जहां 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि 25,000 अफराद को मदऊ किया गया है। 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिरने की पेशगोई की गई है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग 11 दिन बाद भी बेकाबू। 27 अफराद हलाक हो चुके, 100 से ज्यादा जख्मी। शुमाली कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े बैटरी प्लांट को भी आग ने लपेट में ले लिया। प्लांट में लिथियम बैटरी का जखीरा मौजूद था। करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत। फायर फाइटर्स का कहना है जनूबी इलाकों में आग पर काबू पा लिया, लेकिन लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। हुक्काम ने इमारतों को मलबा हटाने पर पाबंदी लगा दी। आग से नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया है। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा तय पा गया। सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों और अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। दोनों मुल्कों के सदूर ने मॉस्को में मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरान और रूस एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। रूसी सदर ने ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का भी ऐलान किया। चिली में फेरिस व्हील रुकने से मुतादिद अफराद फंस गए। 1 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। 35 अफराद को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा गया। हुकाम का कहना है अचानक लाइट जाने से सिस्टम जाम हुआ। वाक़ये की तहकीकात जारी है। और सिंधी और उर्दू ड्रामों के मारूफ फनकार गुलाब चांडियों की छठी बरसी। उनके मशहूर ड्रामों में चांद ग्रहण, नूरी जाम, तमाची, मारवी, सागर का मोती, गुलाम गर्दिश और दीगर शामिल हैं। मगर जंगल ने गुलाब चांडियों को मुनफरिद शनाख्त दी। उन्हें फनी खिदमात पर सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।